हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। ये क्लास आज का सेशन में क्लास 13 है। डेली स्कोर बूस्टिंग हिंदी की क्लास है। इसमें 5 विलोम शब्द हैं, 10 विलोम शब्द हैं। इंपॉर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि के परिभाषिक शब्दावली के हैं, ठीक है, और उपसर्ग है और वाक्य शुद्धि के हैं, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दें, और एक अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन में क्लिक करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। सबके सब सेशन को लाइक कर दिए। एक बार आप सबके सब मेरे साथ रिवाइज कीजिए और जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उनको लिख लें, ठीक है। लिख लीजिए आप रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में, बाद में आपको रिवीजन में काम आएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारे के सारे एग्जाम में आने वाले हैं। चेतना यानी मूर्छा, चेतना का क्या हो जाएगा? मूर्छा हो जाएगा। चेतना यानी मूर्छा, चेतना का क्या हो जाएगा? मूर्छा हो जाएगा। और जंगम का स्थावर, जंगम का स्थावर, जंगम का क्या हो जाएगा? स्थावर। आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए जैसे कि आपको यहीं पे याद हो जाए, ठीक है। जंगम का क्या हो जाएगा? स्थावर हो जाएगा। जड़ का चेतन, जड़ का चेतन। ज्योति का तिमिर, ज्योति का क्या हो जाएगा? जड़ का चेतन और ज्योति का तिमिर। जो जड़ का चेतन, ज्योति का तिमिर, तिमिर ज्योति यानी तिमिर, ठीक है। ज्योति का तिमिर। और नेक्स्ट है ज्योति का तिमिर हो जाएगा। और ज्योत्सना, ज्योत्सना का तमिस्त्रा, ज्योत्सना, ज्योत्सना यानी तमिस्त्रा, तमिस्त्रा, ज्योत्सना का तमिस्त्रा। और तमस का सत्व, तमस का क्या हो जाएगा? सत्व हो जाएगा। तमस का सत्व, तमस का सत्व हो जाएगा। तमस का सत्व हो जाएगा। नेक्स्ट तमस का सत्व हो जाएगा। तामसिक का सात्विक, तामसिक का क्या हो जाएगा? सात्विक, तामसिक का सात्विक हो जाएगा, ठीक है। तर्षणा वितर्षणा यानी अनिच्छा, तर्षणा वितर्षणा, तर्षणा का वितर्षणा हो जाएगा। विलोम शब्द तर्षणा का वितर्षणा हो जाएगा। तेजस्वी का निसतेज, निसतेज, तेजस्वी निसतेज, तेजस्वी का क्या हो जाएगा? निसतेज। और तर्षणा वितर्षणा, तामसिक का सात्विक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट का दुष्कर का सुकर, दुष्कर का क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। दुष्कर का शुक्र हो जाएगा, शुक्र, दुष्कर का शुक्र हो जाएगा। एक बार फिर से एक बार रिवाज कर लीजिए मेरे साथ फटाफट से, ठीक है। आपको जैसे चेतना का मूर्छा, चेतना क्या हो जाएगा? मूर्छा हो जाएगा विलोम से। जंगम का स्थावर, जंगम का स्थावर। जड़ का चेतन हो जाएगा, जड़ का चेतन। ज्योति का तिमिर, ज्योति का तिमिर। ज्योत्सना तमिस्त्रा। और तमस का सत्व, तमस का सत्व। तामसिक यानी सात्विक, तामसिक का क्या हो जाएगा? सात्विक। तर्षणा का वितर्षणा। और तेजस्वी नि सतेज, तेजस्वी नि सतेज, तेजस्वी नि सतेज, ठीक है। दुष्कर शुक्र, दुष्कर का शुक्र हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे 10 है। 10 विलोम शब्द इंपॉर्टेंट है, याद की लीजिए। ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द इंपॉर्टेंट, जो ममत्व से रहित हो, निर्मम क्या कहेंगे? निर्मम। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो ममत्व से रहित हो उसको निर्मम कहेंगे। जो अर्धरात्रि का समय होता है, अर्धरात्रि का समय, उसको क्या कहेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इसको। निशित, 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 निशित कहेंगे, क्या? निशित, ठीक है। अर्धरात्रि का समय निशित है, निशित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मार्ग में खाने के लिए भोजन, मार्ग में खाने के लिए भोजन, इसको क्या कहेंगे? पाथेय, पाथेय, पाथेय कहेंगे, पाथेय। मार्ग में खाने के लिए भोजन, इसको क्या कहेंगे? पाथेय। पीने की इच्छा यानी पिपासा, पीने की इच्छा को क्या कहेंगे? पिपासा, ठीक है। पीने की इच्छा को क्या कहेंगे? पिपासा कहेंगे, इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरे के स्थान पर स्थायी रूप से काम करे उसको प्रतिनियुक्ति कहेंगे, क्या कहेंगे? जो दूसरे के स्थान पर स्थायी रूप से काम करे उसको प्रतिनियुक्ति या स्थानापन्न कहेंगे। एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए जैसे कि याद हो जाएंगे। जो ममत्व से रहित हो इसको निर्मम कहेंगे, निर्मम। अर्धरात्रि का समय निश्चित, निश्चित। और मार्ग में खाने के लिए भोजन यानी पाथेय, पाथेय। और पीने की इच्छा यानी पिपासा, पिपासा। और एक बार से सबके सब सेशन को लाइक करते चलें, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। जो दूसरे के स्थान पर स्थायी रूप से काम करे उसको प्रतिनियुक्त कहते हैं, प्रतिनियुक्त, ठीक है। शब्द शुद्धि वाले देख लेते हैं, शब्द शुद्धि के, ठीक है। विलोम शब्द हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, शब्द शुद्धि वाले अब शब्द शुद्धि का देख लेते। कषाण, कुषाण, कुषाण का हो जाएगा। कुषाण में शुद्ध कौन सा है? कुषाण में ये षटकोण वाला, ये शंकर वाला नहीं आएगा। कुषाण में षटकोण वाला आएगा। कुषाण, कुषाण ऐसे लिखेंगे, कु षटकोण वाला सा और है कुषाण, ठीक है। कुषाण ये करेक्ट हो जाएगा, कुषाण, ठीक है। फिर आता है अंकुर, अंकुर में क्या आएगा? अंकुर में यहाँ चंद्र बिंदी है, ये तो अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो अंकुर में चंद्र बिंदी नहीं आएगा, बिंदी आएगा बस। अंकुर ऐसे लिखेंगे, कु रे, और यहाँ पे बिंदी आ जाएगी, अंकुर, ठीक है। अंकुर ऐसे लिखेंगे, ये थोड़ा, हाँ, अंकुर कैसे लिखेंगे एक बार देख लीजिए। ए, ये अंकुर ये करेक्ट हो जाएगा। ए, एक मिनट, ए बिंदी, कु, छोटा कु और रे, अंकुर, ठीक है। ये करेक्ट हो जाए अंकुर में। ए
और ऊपर बिंदी आएगी, कू छोटा कू हो जाएगा इसमें, और रह आ जाएगा, अंकुर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अंधेरा। अंधेरा कैसे, अंधेरे में शुद्ध कौन सा होगा? अंधेरे में यहाँ पे बिंदी है, यहाँ पे अंधेरे में चंद्र बिंदी आएगा, क्या आएगा? चंद्र बिंदी आएगी, क्या आएगी? चंद्र बिंदी। ठीक है, क्या आएगा? चंद्र बिंदी आएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए, ऊपर चंद्र बिंदी, धे रा, अंधेरा। ठीक है, अंधेरा ये करेक्ट हो जाएगा। अंधेरा ए और ऊपर चंद्र बिंदी, धे और रा। ठीक है, नेक्स्ट है अग्नि। अग्नि कैसे, अग्नि में शुद्ध कौन सा है? अग्नि ये नी की बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, छोटी की मात्रा आएगी अग्नि में, क्या आएगी? छोटी की मात्रा आएगी। ठीक है, अग्नि ऐसे लिखेंगे ए की नी, अग्नि। ठीक है, अग्नि, अग्नि में छोटी की मात्रा है। अनुग्रहित, वेरी इंपॉर्टेंट, अनुग्रहित वेरी इंपॉर्टेंट। अनुग्रहित में ये अशुद्ध है और ये शुद्ध हो जाएगा, तो अनुग्रहित में ए आ जाएगा और नू छोटा, और ग के नीचे रह की मात्रा, और ही यानी छोटी, यानी ही के छोटी, बड़ी की मात्रा, ही के है के बड़ी की मात्रा, और तय, अनुग्रहित आ जाएगा। अनुग्रहित कैसे, अनुग्रहित कैसे लिखेंगे? ए और नू छोटा और ग के नीचे र की मात्रा, ये पैर जो मुड़ा हुआ होना चाहिए, और है के बड़ी की मात्रा होता है, अनुग्रहित। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इसको, अनुग्रहित वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है परिभाषिक शब्दावली वाली देखिए। कैबिनेट का मंत्रिमंडल, कैबिनेट का मतलब क्या होता है? मंत्रिमंडल। कैपिटल यानी पूंजी, राजधानी, और कैरिड फॉरवर्ड यानी कि अग्रेणित शेष, कैरिड फॉरवर्ड अग्रेणित शेष। ठीक है, और कैरी आउट यानी क्रियान्वित करना, कैरी आउट यानी क्रियान्वित करना, पालन करना। कोजेशन यानी सावधान, सावधानी, कोजेशन यानी सावधान, सावधानी। कि सीज फायर यानी युद्ध विराम, सीज फायर यानी युद्ध विराम, वेरी। सेंसस, सेंसस यानी जनगणना, सेंसस का मतलब होता है जनगणना। चार्जशीट यानी आरोप पत्र, चार्जशीट आरोप पत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार लिख लीजिए इसको, चार्जशीट वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कुलर यानी परिपत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कुलर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सर्कुलर का मतलब होता है परिपत्र। चार्जशीट आरोप पत्र, सेंसस यानी जनगणना, सीज फायर यानी युद्ध विराम, कोजेशन यानी सावधानी। ठीक है, कैरी आउट यानी क्रियान्वित करना, पालन करना। ठीक है, ठीक है, कैरिड फॉरवर्ड अग्रेणित शेष, कैपिटल यानी पूंजी या राजधानी, कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल, वेरी इंपॉर्टेंट, परिभाषिक शब्दावली वाली क्वेश्चन, ये शब्द है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है उपसर्ग, देख लीजिए। आज का हमारा जो शब्द है परी है, परी, परी, यानी परी का मतलब होता है चारों ओर। परी का मतलब क्या होता है? चारों ओर होता है और पास होता है। ठीक है, ये उपसर्ग वाले हैं, उपसर्ग का आज लिया है हमने परी। ठीक है, इसको या रिवाइज, इसमें कौन कौन से शब्द हैं वो उनको देख लेते हैं एक बार। एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। परिकल्पना, परिकल्पना में परी उपसर्ग है, कौन सा? परी उपसर्ग है। परिक्रमा में परी, परिग्रह में परी, परिचारिका, परिचारिका में प्री, परिजन में प्री, परिज्ञान में प्री, परितोष में प्री, परिधान में प्री, और परिधि, परिधि में भी प्री, और परिपूर्ण में परि उपसर्ग है। ठीक है, और परिमार्जन यानी परि, परिवर्तन में परि, परिवार में परि उपसर्ग आएगा, परिवेश में परि। आप इन शब्द को याद कर लीजिए। ठीक है, परिशिष्ट में परि, परिश्रम में परि, और परिसर में परि उपसर्ग आएगा। ठीक है, परि उपसर्ग आएगा, कौन सा है? प और री उपसर्ग आएगा, परि उपसर्ग आएगा। ठीक है, परिसर में परि उपसर्ग आएगा। ठीक है, अब दीर्घ संधि से बनने वाले जो परि उपसर्ग में, कैसे दीर्घ संधि से भी परि उपसर्ग बनता है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से शब्द हैं? परीक्षण, परीक्षण में परि, और इसमें दीर्घ संधि है परि, परि री छोटा आएगा, परि, और ईक्षण यानी बड़ी की मात्रा, ई के बड़ी की मात्रा, बड़ी ई आएगा, औक्षण, परीक्षण आ जाएगा। ठीक है, इसका संधि विच्छेद परिधन ईक्षण हो जाएगा, और इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ये भी पूछ सकता है कि शब्द परीक्षण में कौन सा उपसर्ग है और कौन सी संधि है। ठीक है, दीर्घ संधि हो जाएगी और परि उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा परिधनिक्षण, तीन चीजें एक साथ हो गई। परीक्षा, परीक्षा वेरी इंपॉर्टेंट, परि यानी छोटी की मात्रा जी, पर के छोटी की मात्रा, और इक्षा यानी बड़ी, बड़ी ओक्षा। ठीक है, परीक्षा में कौन सी दीर्घ संधि है और परि उपसर्ग है, और परिधन इक्षा, ये RS 2016 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, दीर्घ संधि है, और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा परिधन इक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दिया फटाफट से। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और शेयर कर दें एक बार इस सेशन को। यण संधि से होने वाले शब्द, यानी कि पर्यंक, पहला है पर्यंक, पर्यंक में परिधन अंक यानी यण संधि है, इसमें कौन सी यण संधि है? परिधन अंक। पर्यटन में परिधन अटन, पर्यटन में कौन सी संधि है? यण संधि है। प्रिय वासान, प्रिय वैसान, प्रिय वसान यानी प्रिधन अवधन
सान, ठीक है, इसमें यण संधि है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक बार सेशन को लाइक करते चले सबके सब, ठीक है। परिवेक्षण, परिवेक्षण में प्री धन अव धन इक्षण, प्री धन अव धन इक्षण, परिवेक्षण में, परिवेक्षण में यण संधि है। पर्याप्त में प्री धन आपते में, ये 2000 RS 2013 में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट यण संधि है। कौन सी यण संधि है, ठीक है। और परी कौन सा उपसर्ग है, परी उपसर्ग है इसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर्यावरण में परी उपसर्ग है, पर्यावरण में कौन सा है, प्री उपसर्ग है। प्री धन आ धन वरण, ठीक है, पर्यावरण। पर्यूषण में प्री धन उषण, प्री धन उषण में, ठीक है, यण। व्यंजन संधि से बनने वाले शब्द देख लेते हैं। व्यंजन संधि से बनने वाले यानी परी उपसर्ग से रिलेटेड, यानी परी कौन सा उपसर्ग, परी, परिणय, परिणय में परिधन न्य, परिधन न्य यानी कौन सी तो संधि है इसमें, संधि है, व्यंजन संधि है। और परी क्या है, परी क्या है, परी क्या उपसर्ग हो जाएगा। परिमाण, परिमाण में परिधन मान, अणय का न हो जाएगा, यहाँ पे अणय का न हो जाएगा, ठीक है। अणय किस में बदल में जाएगा, तो अणय, ये अणय है, न में बदल जाना है, नल वाला, ठीक है, इसमें बदल जाएगा, ठीक है। तो परिमाण में व्यंजन संधि है प्री धन मान, ठीक है। एक बार सेशन को लाइक कर दे फटाफट से सबके सब। परिष्कार, परिष्कार में प्री धनकार, प्री धनकार, परिष्कार, प्री धनकार, प्री धनकार में यानी कि ये प्री धनकार में प्री उपसर्ग है और कार, ठीक है। परिष्कृत में प्री धनकृत, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रत्यय के भाव से वर्ज्य संधि के रूप में, इसमें प्रत्यय के भाव से भी प्री उपसर्ग बनते, प्री जात में प्री जात, प्री उपसर्ग है, अ ये इसमें प्रत्यय है, कौन सा है, प्रत्यय है, ठीक है। प्रीतोषिक में प्रीतोषिक, प्रीतोष धन इक प्रत्यय, इसमें कौन सा इक प्रत्यय है, ठीक है, इक प्रत्यय है इसमें। परिभाषिक में परि उपसर्ग है, भाषिक यानी इक प्रत्यय है, ठीक है। पारिवारिक में इक प्रत्यय है और परि उपसर्ग है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। परि, पारिश्रमिक, पारिश्रमिक यानी इसमें परि और इक प्रत्यय है। वाक्यांश के लिए वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि के इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वाक्य शुद्धि देख लेते हैं, ठीक है। एक बार सबके सब सेशन को लाइक करते चले फटाफट से, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आज का स्टार्ट करता है। पहला अशुद्ध वाक्य है, रेडियो की उत्पत्ति किसने की। तो दोस्तों यहाँ पे रेडियो की उत्पत्ति नहीं आएगा, क्या आएगा, रेडियो का आविष्कार किसने किया। शुद्ध क्या हो जाएगा, रेडियो का आविष्कार किसने किया, ये क्वेश्चन वाचक है, ठीक है, कि रेडियो का आविष्कार किसने किया, ठीक है। शुद्ध क्या हो जाएगा, रेडियो का आविष्कार, उत्पत्ति नहीं, रेडियो की उत्पत्ति नहीं, आविष्कार किसने किया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, दूसरा है, विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह कौन करेगा, ठीक है, ये अशुद्ध है। शुद्ध कैसे लिखेंगे, विद्वानों के बीच बोलने का साहस, उत्साह की जगह क्या आएगा, साहस आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा दोस्तों, उत्साह की जगह साहस आएगा, क्या आएगा, साहस आएगा, क्या आएगा दोस्तों, साहस आएगा, ठीक है, उत्साह की जगह साहस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, अशुद्ध वाक्य है, आपके रहन सहन का दर्जा ऊंचा है। तो इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे, आपके रहन सहन का दर्जा है वो ऊंचा है, दर्जा को क्या लिखेंगे, आपके रहन सहन का स्तर, स्तर, दर्जा का क्या लिखेंगे, स्तर ऊंचा है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा, ये रॉन्ग, अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक बार सेशन को लाइक करते चले सबके सब, ठीक है। अशुद्ध वाक्य है, द गले में गुलामी, गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी हैं, ठीक है। तो इसमें पैरों में, गले में नहीं भाई, गुलामी की बेड़ियां, बेड़ियां कहाँ है, पैरों में पड़ती है, पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाए, पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही, पड़ी रही, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए एक बार, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करते चले सबके सब, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है शब्द। अशुद्ध वाक्य, कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, तो ये अशुद्ध है। तो कंस का वध, हत्या नहीं कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, वध कहेंगे, वध यानी कृष्ण ने किया था, कंस, कंस का वध श्री कृष्ण ने किया था, ठीक है, ये शुद्ध हो जाएगा। कंस का वध किसने किया था, कृष्ण ने किया था, वध आएगा, इसका हत्या नहीं आएगी, तो इसका याद रखें, ठीक है। ये वर्ड की जगह क्या आएगा, वो वध आएगा, हत्या की जगह वध आएगा, ठीक है। अशुद्ध वाक्य, दंगे में गोलियों की बाढ़ आ गई, तो ये अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, दंगे में गोलियों की बौछार, बाढ़ नहीं, बौछार, बौछार हो गई, ये शुद्ध हो जाएगा, बौछार हो गई, ठीक है, ठीक है, बौछार हो गई। नेक्स्ट, आज के, आज के लिए मेरे साइड से इतना ही था, ठीक है। कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर,
और अपना ध्यान रखें और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए और इसको लिख लिख के तैयार कीजिए और इनको बार बार देखिए और याद कीजिए। मैं राघव प्रकाश से करा रहा, राघव प्रकाश जो बुक है वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आरपीएससी और जेलों के लिए और राजस्थान की जो आरपीएससी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होती है, राघव प्रकाश इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, उसको पढ़िए, ठीक है। उस उससे बाहर एक वो बुक और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, काफ़ी है। और भी आपके पास कोई बुक है, दोनों बुक पढ़िए, ठीक है। इंपॉर्टेंट 7 टॉपिक, पूरे पूरे 7 टॉपिक ही तो हैं, तो अच्छे से कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल। एक बार सेशन को जाते थे सबके सब लाइक करें और शेयर करें और इसको अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक ठीक है।